पिट गया, सिल्क की साड़ी की सेल लगी है, आ जाओ। 10 रुपए की एक, 10 रुपए की एक, 10 रुपए की एक, 10 रुपए की एक। मेरे लिए 10 पैक कर दो जल्दी से। 10 की एक, 10 की एक, ले जाओ ले जाओ। यार ये इतनी साड़ियां मैंने खोल तो दिया, मैं तय कैसे करूं इनकी। चलो फेंको इनको बाहर। अभी तय होगी इनकी। अरे बाप रे, इतनी सारी, पूरा दिन लग जाएगा इन्हें तो फोल्ड करते करते। एक नौकर बुलाया जाए मेरे लिए स्पेशली। इन पन्नियों के अंदर भी डालना है गाइस अभी। देखा आपने कितनी मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। ये देखिए, फिर भी आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। आज हमारे शाप जी भी खो गए। शाप जी वो हमारी हेल्प करते नहीं करते, वो भी अंदर नहीं आ रहे इतनी साड़ियां देख के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ और ब्लॉग में आज मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर अपनी सिल्क की साड़ियाँ। मेरे पास सिल्क की बहुत ढेर सारी साड़ियाँ हैं, जो कि कुछ मेरी शादी की साड़ियाँ हैं और कुछ जो है मैंने वो बाद में भी ली हैं। मेरे घर में रेनोवेशन हुआ था तो मैं अब अपनी चीज़ों को धीरे धीरे संभाल रही हूँ। पहली ब्लॉग में एक बार मैंने अपने लहंगे संभाले थे तो आपको दिखाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको साड़ियाँ भी दिखा देती हूँ। लेकिन साड़ियाँ तो मेरे पास इतनी ढेर सारी हैं कि मैं आपको एक ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैंने उसको सोचा कि अलग अलग तरीके की साड़ियाँ अलग अलग दिन दिखाऊँगी, आपको अलग अलग ब्लॉग में दिखाऊँगी और अलग अलग तरीके से दिखाऊँगी। जैसे कि मैंने आज ढेर सारी सिल्क की साड़ियाँ निकाली हैं और मेरे पास तो इतनी तरह की साड़ियाँ हैं सिल्क की कि आप दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार भी आपको उतनी साड़ियाँ नहीं दिखा पाएगा, उतने तरीके की सिल्क की साड़ियाँ। तो अगर आपको मेरी सिल्क की साड़ियाँ देखनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको अपनी सिल्क की साड़ियाँ। तो ये है मेरे पास बहुत ढेर सारी साड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, मेरे पास ये पिंक कलर की साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ियाँ हैं और प्योर सिल्क पहनने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे साड़ियाँ अच्छे से पहननी आती नहीं थी, तो मैं सोचती थी यार कि मतलब ये ऐसी साड़ियाँ हैं मुझसे पहनी नहीं जाती हैं, तो मैंने इनको पहना बहुत कम रख दिया और मैं सिंथेटिक साड़ियाँ फटाफट पहनी जाती थी तो उनको पहन लेती थी। तो देखिए पिंक साड़ी, देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। ये देखिए इसका पल्लू है और इसमें ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही हैवी साड़ी है ये। पहले हैवी हैवी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सुंदर है ये बूटियाँ बनी हुई हैं ऐसे। अच्छा चलो दुपट्टा उतार देती हूँ मैं और ऐसे लगा लगा के दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि कितनी सुंदर साड़ी है। ये देखो यार, ये है मेरी 25 साल पुरानी साड़ी और कितनी प्यारी लग रही है ये। जब भी घर की शादियां होती हैं तो तब मैं इन साड़ियों को निकालती हूँ, हैवी हैवी साड़ियों को, और मैं तो लेते जाती हूँ तो मेरी साड़ियों का नंबर ही नहीं आता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और हैवी साड़ी। ये देखो जी, ये है मेरी बनारसी साड़ी, बॉटल ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी और ये इतनी हैवी साड़ी है, पहनने में इतना भारी होती है और इसमें देखिए कितना काम करा हुआ है। बनारसी साड़ियाँ तो सबके पास होती हैं लेकिन ये है डिज़ाइनर मेरी साड़ी। इसमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है बीच में और इसका पल्लू दिखाती हूँ अभी मैं। ये देखो कितना सुंदर पल्लू है इसका ये, और इसमें बीच में कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। हाँ ये है, देखिए ये बीच में है, जैसे बनारसी साड़ियों में होता है ना ये। और नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। वाह कितनी प्यारी लग रही है यार, मुझको तो पहनने का मन कर रहा है लेकिन किसी की शादी भी आई नहीं हो रही। ये ऐसे अभी अच्छे से दिखा देती हूँ, ऐसे करके दिखाऊंगी तो ये ब्लाउज़ नहीं पहन रखा करके अंदाज नहीं आएगा। ये देखिए है ना बहुत प्यारी साड़ी। तो ये भी सिल्क की है, प्योर सिल्क की है ये बनारसी। ये भी मेरी शादी की है। और ये देखिए
कितनी सुंदर साड़ी है, ये भी मेरी शादी की साड़ी है और ये ऑफ वाइट कलर की है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की है, रेड रेड सा इसका बॉर्डर है। ये इसका पल्लू है। इसके पल्लू को भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, तब आपको अंदाज आएगा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, ऑफ वाइट और मैरून का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, गोल्डन लगती है वैसे, ये ऑफ वाइट नहीं लगती है, गोल्डन सी लगती है। ये भी बहुत हैवी साड़ी है। मैं खोलते जा रही हूँ, फिर बाद में मेरे को बहुत आफत आने वाली है इनको तह करने में। ये देखिए, एक मेरे पास ग्रीन साड़ी है। ये देखिए, ये है काथा वर्क, इसको बोलते हैं काथा वर्क। ये पूरा सिल्क में एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए नज़दीक से, सिल्क में एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये पूरी मैजेंटा और ग्रीन, बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर है इसका। मेरे पास तो इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं कि मेरे को नंबर ही नहीं आता इन साड़ियों का। फिर मैं नई नई ले लेती हूँ, तो फिर मेरे को नई नई पहनने का मन करता है। ये देखो, ये इसका मैजेंटा पल्लू है। वाह मॉडल वाला पोज दे रही हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, ये है बनारसी नहीं, पर्पल कलर की साड़ी है और इसमें छोटी छोटी बूटियाँ बनी है। अब इसको मुझे मालूम नहीं, मेरे को बनारसी जैसी लग रही है ये साड़ी भी। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, ये भी बहुत पुरानी साड़ी है। सिल्क की साड़ियाँ ज़्यादा टाइम तक रहती हैं तो ख़राब भी हो जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी मेरी भी ख़राब हुई हैं बीच में से। पहले तो मैं क्या करती थी कि सूट बना लेती थी या कुछ भी किसी को दे देती थी ऐसे करके, तो लेकिन अब मैं किसी को कोई साड़ी नहीं देती हूँ, क्योंकि रील में दिखता नहीं है। मैं रील बना लेती हूँ तो रील में पता भी नहीं चलता कि कोई साड़ी कहीं पे से कटी वटी है। तो मैं तो ये इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि ताकि आप भी देख लो कि सिल्क के कितने प्रकार होते हैं और कितने तरह की साड़ियाँ होती हैं। वैसे आप लोगों के पास भी शादी की तो साड़ियाँ रखी होंगी, तो हमारे ज़माने में तो ऐसी साड़ियाँ चलती थी, तो हमने ऐसी साड़ियाँ ली थी। अभी बहुत साड़ियाँ हैं, ढेर। ये देखिए, ये है पटोला, इसको बोलते हैं पटोला सिल्क। और आजकल तो ना ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई हैं, बहुत ही महंगी हो गई हैं, लेने लायक की नहीं रह रखी हैं। पटोला साड़ी अगर आप लेने जाओ तो 10-15 हज़ार से नीचे नहीं आती है। ये देखो, ग्रीन और मैजेंटा का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है ना, वाह मस्त लग रहा है। और एक मेरे पास और है ये। अब मैं आपको ये भी बताते जाऊंगी कौन सी मेरे को मायके से मिली है, कौन सी ससुराल से मिली है। तो ये दो है मेरे पास पटोला सिल्क की साड़ी, एक मेरे मायके की है। उन दिनों पटोला का इतना फैशन होता था कि जब भी लड़की के लिए कपड़े खरीदते थे, रखते थे, तो एक पटोला साड़ी जरूर रखते थे। ये देखिए, ये पर्पल कलर की है। तो ये मेरे ससुराल की साड़ी है और जो पिंक वाली पटोला मैंने आपको दिखाई वो मेरे मायके की साड़ी है। मैं तो पार्टियों में इन्हीं को पहन के जा सकती हूँ। सिल्क का फैशन कभी भी आउट नहीं होता, ऑफ नहीं होता है। सिल्क कभी भी पहन लो आप, हमेशा चलता। और सिल्क की साड़ियों को तो लोग इतने अच्छे से देखते हैं ना कि मतलब यार सिल्क की साड़ी पहनी है तो महंगी तो होगी और सिल्क की हमेशा एक सी रहती हैं साड़ियाँ। और ये देखिए ग्रीन कलर की साड़ी, ये तो मैंने बाद में ख़रीदी हुई है, मेरे पास पहले की भी थी, लेकिन वो आप पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होगी, मुझे भी नहीं मालूम है। रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका पल्लू रेड है, वाह। और ये देखो, ये भी मेरी शादी की साड़ी है और इतनी सुंदर लगती है ये साड़ी। सिल्क की साड़ी है
ये मेरे को इनकी बुआ जी ने दी थी और इसमें थ्रेड वर्क हुआ है पूरा। ये है इसका पल्लू और शेडेड जैसी है ये देखिए, ये इसमें पूरा ये थ्रेड वर्क है मैरून कलर का पिंक में। इसके साथ मैरून ब्लाउज पहन लो, मज़ा आ जाता है पहन के। ये देखो, सिल्क का ना ग्रेस ही अलग होता है, सिल्क की बात ही अलग होती है कुछ। ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होती ये बात तो मैं शायद, मेरे पास और भी ढेर होता सिल्क की साड़ियों का, क्योंकि मैं सोचती थी ये अच्छी नहीं हो रही पहनने में। चलो यार, मेरे से नहीं पहनी जा रही है, आदत नहीं थी तब साड़ी पहनने की, तो मैंने दे दी। और ये मेरे को इन्होंने दिलाई थी मैरिज एनिवर्सरी में एक बार, बहुत साल पहले। ये है कांजीवरम सिल्क। ये देखो गोल्डन कलर की कितनी सुंदर साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ी है ये भी। ये है इसका मैरून शेडेड पल्ला, गोल्डन ही लगती है ये भी पूरी। ये और इसका ब्लाउज दिखाती हूँ मैं आपको। ब्लाउज ऐसा है इसका। ये सारी साड़ियाँ मैंने मतलब 2 या 3 से ज़्यादा बार कभी नहीं पहनी होंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं तो नंबर ही नहीं आता है। अब ये दिखाती हूँ। ये तो मैंने अपनी परसों ही मैरिज एनिवर्सरी में ख़रीदी थी, क्योंकि मेरे पास रेड कलर नहीं था तो रेड कलर की ली थी मैंने। ये शेडेड है, रेड और ग्रीन। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है रेड साड़ी, वाह। एक दिन पहनी है अभी लेकिन पहनूंगी अब मैं, कोई शादी वगैरह होगी तो इसको पहन के जाऊंगी। बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि ये इसका ब्लाउज भी ग्रीन है ये। और इसको तो पहने हुए आपने मेरे को ब्लॉग में देखा ही होगा, मेरी मैरिज एनिवर्सरी वाले में। हाँ, ये देखो आप, ये भी कांजीवरम साड़ी है। मैं रील बनाती हूँ तो रील बनाते वक्त पहनती हूँ इन साड़ियों को, तो लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, आपकी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। ये देखो, ये कांजीवरम सिल्क है, ये मैंने ली है केरला से। ये देखो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है इसका। पल्लू में मैजेंटा है, बाकी गोल्डन है। पैरेट ग्रीन कलर तो बहुत खिलता है और गर्मियों में तो ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लगता है। ये हो गई पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी। तो कलर भी मेरे पास ऑलमोस्ट सारे हैं, येलो नहीं आया अभी तक, तो येलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यार, येलो भी बहुत भारी है, येलो भी बहुत भारी साड़ी है। और मैं सारी साड़ियों को ऐसे पैक करके रखती हूँ, ताकि मैं अलमारी में से एक साड़ी निकालूं तो एक ही निकले, गिर भी जाए तो फिर से ऐसे ही रख दूं एक के ऊपर एक। तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, धूप भी दिखानी पड़ती है इनको, हवा भी लगानी पड़ती है, नहीं तो इनमें छेद हो जाते हैं सिल्क की साड़ियों में। ये देखिए येलो कलर की, और इसमें बने हुए हैं हाथी। तो ये मेरे को पता नहीं ये कौन सी साड़ी होती है, इसका तो मुझे पता नहीं है। ये देखिए, ये है इसका पल्लू, ग्रीन और रेड, नीचे से इसमें लेस लगी है। लेकिन ये बहुत हैवी होती है, ये साड़ी पहन के तो इतनी सुंदर लगती है। हल्दी वगैरह के फंक्शन में मैं पहनती हूँ कभी कभी, तो बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरा, सिल्क की साड़ियों में क्या होता है ना कि प्रेस करनी पड़ती है, तो जाते वक्त देरी होती है कोई भी फंक्शन में, तो मन करता कि अभी तो इतना टाइम ही नहीं है यार, प्रेस करो कब करो इनमें। तो इसलिए मैं तो फटाफट शिफॉन की साड़ियाँ पहन के ले जाती हूँ, और मुझे शिफॉन की साड़ियाँ भी बहुत ही पसंद है। हाँ, और एक ये है, ये भी मैंने केरल से ख़रीदी है,
खरीदी क्या है, मेरी दीदी ने दी है मेरे को ये अपने बेटे की शादी से। उन्होंने सबके लिए केरल से ही मंगाई थी साड़ियाँ। ये देखिए मस्टर्ड और मैजेंटा, ये इसमें भी मोर बने हुए हैं और बहुत सुंदर लग रही। और कैमरे में तो ये कलर और भी ज़्यादा खिल कर आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ सामने से बैठ के, तो और प्यारे लग रहे हैं। तो फ़ोटो वगैरह खिंचवाना हो तो इन साड़ियों को मैं पहन सकती हूँ, तभी रील में भी बहुत सुंदर लगती होंगी ये साड़ियाँ, अब मैं समझ रही हूँ। और वो येलो कलर की जो साड़ी है उसके साथ का ब्लाउज़ देखो कितना भरा भरा सा ब्लाउज है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। और एक साड़ी मैं ये दिखाती हूँ आपको, इसमें पड़ती थी, ये तब की साड़ी है और ये साड़ी मैंने ली थी अपनी दोस्त की दीदी की शादी के लिए। तो ये भी प्योर सिल्क की साड़ी है, देखो इतनी सुंदर लग रही है। ये भी रॉयल ब्लू कलर, ये उन दिनों ऐसी प्रिंटेड चलती थी साड़ियाँ, तो मैंने ले ली थी एक। कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सॉफ्ट सिल्क है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट सा, अगर आप पहनो तो बिल्कुल बॉडी पे आपकी चिपक जाएगी ये सिल्क की साड़ी। अभी मेरे पास एक दो साड़ियाँ और हैं। एक ये है देखो, इसका भी बनारसी बॉर्डर है और कलर ये है मैरून मैरून टाइप का, और ब्लैक और मैरून का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए साड़ियों का पहाड़ है मेरे पास। और ये है मेरे पास एक ब्लैक कलर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे पे अच्छा भी दिखता है ब्लैक कलर। मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इसको पहन के ना पतले लगते हैं। ब्लैक कलर और ग्रे कलर अगर आप पहनो तो आप स्लिम दिखाई देते हो। तो यार स्लिम दिखने की चाह तो हर किसी को होती है, मुझे भी है। तो मैं ये ब्लैक कलर की साड़ी पहन लेती हूँ सिल्क की, कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखो इसमें बने हुए हैं, पता नहीं कौन बने हुए हैं, दो, एक आदमी है एक औरत बनी हुई है। बहुत सुंदर सी चित्रकारी, जैसे चित्र बने होते हैं ना, पेंटिंग बनी होती है, वैसी बने हुए हैं इसमें। और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है इसमें, ये ऐसे करके, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका, बिल्कुल अलग सा लुक आता है इस साड़ी का। इसको अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखो, तो ब्लैक कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। ब्लैक कलर की साड़ी भी होनी ही चाहिए हमारे पास एक दो। एक और रह गई है सिल्क की, वैसे तो मेरे पास और हैं ज़्यादा सिल्क की, लेकिन मैंने ये विशेष साड़ी निकाली है अच्छी अच्छी सी सिल्क की। ये देखो कितनी सुंदर है, ये मैजेंटा और इसमें है ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, मतलब शेडेड है ये साड़ी। ये भी कांजीवरम साड़ी है मेरी, ये देखो। और ये देखो इतना पहाड़, अभी मैं कैसे तय करूँगी यार, आ जाओ आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज़। खोलने में तो मज़ा आ रहा है मुझे, फटाफट दिखाने में भी मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी मेरी आने वाली है थोड़ी देर में आफत। और मैजेंटा कलर तो कितना सुंदर खिलता हुआ कलर है ना। और ये साड़ियों को मैंने यूज़ नहीं किया है, करीब कितने साल हो गए मेरे को। हमेशा मैं शादी ब्याह आते तो सोचती हूँ अब ये पार्टी में ये वाला पहन लूँगी, ये वाला पहन लूँगी, लेकिन मेरे को क्या आदत है कि मैं फिर से नई साड़ियाँ ख़रीद के ले आती हूँ, या मुझे मिल जाती हैं नई साड़ियाँ। तो लास्ट में मैं एक साड़ी दिखा रही हूँ आपको, ये है तंचुई साड़ी। ये मेरी शादी की साड़ी नहीं है और मेरी है भी नहीं है, ये है मेरी ननद की साड़ी, जो कि वो मुझे दे गई हैं, मेरे से कह गई हैं कि तुम इसको पहन के रील बनाना। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। तंचुई साड़ियाँ होती थी पहले से, देखो तंचुई का डिज़ाइन कैसा होता है। ये बहुत मेरी दीदी लोगों के ज़माने की है, बड़ी वाली दीदी लोगों के, तब एक तंचुई साड़ी ज़रूर रखते थे। तंचुई सिल्क, पटोला सिल्क, तंचुई सिल्क, बाकी प्योर सिल्क, जैसे पीली साड़ी ज़रूर रखते हैं ना शादी में,
ऐसे ही इन सिल्क की साड़ियों को भी ज़रूर रख लेते। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, नवरात्रियों में पहनने लायक हो रखी है, तो मंदिर जाने के लायक हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये भी मैरून कलर है इसका। तो अब मैंने आपको अपनी बहुत सारी साड़ियाँ दिखा दी हैं, और अगर आपको मेरी साड़ियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि और लोग भी तो देख सकें मेरी साड़ियाँ। मेरी साड़ियाँ क्या मतलब, मेरा मकसद ये है, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं आपको अपनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको मैं ये दिखाऊं कि सिल्क के कितने प्रकार होते हैं, सिल्क की साड़ियाँ कितने टाइप की हो सकती है। जब आप दुकान में जाओ तो आप देखो, तो वहाँ आपको पता चले कि हाँ यार इतनी टाइप की साड़ियाँ होती हैं, और दिखाओ बोलो आप उनको। तो गाइस मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं बताना, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अभी तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियों का खजाना, अब एक दिन मैं आपको शिफॉन की साड़ियों के दिखाऊंगी, और जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियों के कलेक्शन दिखाऊंगी, अपने कॉटन की साड़ियों के कलेक्शन दिखाऊंगी, नेट की साड़ियों के कलेक्शन दिखाऊंगी, ऑर्गेंजा साड़ियों के कलेक्शन दिखाऊंगी। तो मेरे पास तो बहुत एक से एक सुंदर साड़ियां हैं और भरी पड़ी हैं। तो और आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ियाँ भी हैं मेरे पास, मिक्स होती हैं जो, वो भी है मेरे पास बहुत सारी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।